आपके अंदर अभिमान होना चाहिए, आपके अंदर अभिमान होना चाहिए, आपके अंदर बल होना चाहिए। जय श्री कृष्णा, स्वागत है आपका। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अपनी लाइफ में खुश होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, सेफ एंड सिक्योर होंगे और डिवाइनली ब्लेस्ड होंगे। थैंक यू सो मच आपके कमेंट्स के लिए, आपके ढेर सारे आशीर्वाद के लिए, आपकी ब्लेसिंग्स के लिए। सच में थैंक यू सो मच। तो चलिए आज की रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं हमेशा की तरह आप सभी का ऑरा क्लेंस आउट करना चाहूँगी। जहाँ से भी जो भी नेगेटिव एनर्जीज, नकारात्मक ऊर्जा, नेगेटिव स्पिरिट्स, जो भी जिस भी प्रकार की बुरी नज़र या काली तंत्र क्रिया आप पर या आपके परिवार पर किसी पर भी करवाई गई है, प्लीज़ यूनिवर्स सेंड ऑल द नेगेटिव एनर्जीज बैक टू द सेंडर बाय मल्टीप्लाइंग इट थाउजेंड्स ऑफ। आपका ऑरा पूरी तरीके से क्लेंस आउट हो जाए। चलिए आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आज की रीडिंग में ये इंट्यूशन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग आ रहा है ना जी। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं उनका नेम शाउट आउट करना चाहूँगी जिन्होंने मुझे सुपर थैंक्स दिया है, राइट। सुचित्रा कुमारी जी, थैंक यू सो मच सुचित्रा जी, आपने काफ़ी बड़ा अमाउंट सुपर थैंक्स में दिया है ना। सो थैंक यू सो मच। आपके लिए मैं एक मैसेज तो डेफिनेटली निकालूंगी। एंड आप जो भी मतलब कहते हैं ना, बहुत सारे व्यूअर्स हैं जो सुपर थैंक्स देते हैं। मैं आप सबसे कहना चाहूँगी कि आप अपनी पर्सनलाइज्ड रीडिंग या रेमेडी बुक करवा सकते हैं। और अगर आप सुपर थैंक्स देना चाहते भी हैं सो आप मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9709304919, उस पर आप कांटेक्ट भी कर सकते हैं और वही फ़ोन नंबर और पेटीएम नंबर भी है, सो उस पर आप कर सकते हैं। सुचित्रा जी आपके लिए एक मैसेज तो ज़रूर निकालूंगी, है ना। क्या यूनिवर्स आपको गाइड करना चाह रहे हैं, कौन सी वो बात है जिसका आपको खास ख्याल रखना, एक मैसेज मैं सुचित्रा जी के लिए निकालना चाहूँगी। फिर उसके बाद है ना रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। या आपके लिए कहा जा रहा है, ये आपके लिए गाइडेंस है सुचित्रा जी, कि आपको लाइफ में एनर्जेटिक रहना है, ठीक है। जो कॉन्फिडेंट और जिस तरीके से आप आगे बढ़ रहे हैं उसी कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ते रहिए। दिव्य शक्तियाँ आपके साथ है और आपकी ये ऊर्जा और ज़्यादा है ना, मतलब ये जो पैशनेट आपकी एनर्जीज़ है, ये जो आप अपनी लाइफ में कुछ एक न्यू चीज़ को हासिल करने के लिए जो आशावादी आप है, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है और इसी चीज़ को बरकरार रखना और इसी चीज़ को आगे भी बढ़ाना है। क्योंकि आपकी पॉजिटिविटी, आपका आशावादी रहना बहुत आपके दुश्मनों को भी आपसे दूर कर रहा है और आपकी लाइफ में सक्सेस एंड अबंडेंस लेकर आ रहा है। तो इस चीज़ को आप आगे और बरकरार रखिए। एक स्टेप आपने है ना ऑप्टिमिस्टिक और आशा आशा मतलब कहते हैं ना होपफुल आप हुए हैं, सो उसको और कंटिन्यू रखिए क्योंकि ये बहुत ही बड़ी ज़रूरी चीज़ है और ये चीज़ आपकी लाइफ में बहुत बड़ी अबंडेंस लेकर आने वाली है। और यही स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंट पर्सनालिटी जो काफ़ी लंबे टाइम से आप नहीं ला पा रही थी, वो चीज़ अब वापस स्टार्ट हुई और इस चीज़ को कंटिन्यू रखना है। सक्सेस, नेम, फेम, एवरीथिंग विच यू आर वांटिंग, वो सारी चीज़ें आपके लिए है। सो ये आपके लिए गाइडेंस है। तो चलिए आप सभी के लिए कलेक्टिव रीडिंग स्टार्ट करते हैं। थैंक यू सो मच। आप परमात्मा के जिन भी रूप की आराधना करते हैं उनका नाम ध्यान करते हुए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। थैंक यू सो मच श्री साईं बाबा, थैंक यू भोलेनाथ, ब्रह्मांड की सारी दिव्य शक्ति, हे शिव पिता परमात्मा, प्लीज़ गाइड कीजिए क्या मैसेजेस है मेरे व्यूअर्स के लिए, वो कौन सी बातें हैं जो मेरे व्यूअर्स को पता होनी चाहिए, प्लीज़ गाइड कीजिए। या किंग ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, द टावर रिवर्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स, द एम्प्रेस। बहुत पॉजिटिव रीडिंग होने वाली है आज और कुछ चीज़ें हैं जिसका आपको खास ख्याल रखना है। किसी की यहाँ पे नेगेटिव एनर्जीज भी कैच हुई है। 8 ऑफ सोर्ड्स या द फूल। बॉटम डेक पे हमारे पास 9 ऑफ सोर्ड्स। तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। आप परमात्मा के जिन भी रूप की आराधना करते हैं उनका नाम ध्यान करते हुए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं, राइट। अगर मैं यहाँ मूलांक और भाग्यांक की बात करूँ तो यहाँ नंबर 9 की एनर्जीज है, नंबर 3 है ना, नंबर 8 है, नंबर 1 है, नंबर 5 है। ये नंबर्स आपके मूलांक हो सकते हैं या फिर ये नंबर्स आपके भाग्यांक। ये एनर्जीज काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही ना कि आपको एक्शन तो लेना ही है, बट जो भी आप एक्शन ले रहे हैं ना उसको इमोशनली को उससे ज़्यादा इमोशनली तौर पे ना लेते हुए
लॉजिकली लीजिए कि क्या चीज़ अभी आपके लिए ज़रूरी है, कौन सा वो कार्य है, क्या चीज़ वो आपके लिए ज़रूरी है। और अगर जो भी चीज़ पर आपका लॉजिक अगर नहीं बैठ रहा है ना, तो उसको आप आगे मत बढ़िए। यानी लॉजिकली आपको यहाँ पे एक्शन लेने के लिए बात किया जा रहा है। यानी अपने दिमाग को, अपने माइंड को फर्स्ट प्रायोरिटी दीजिए अपने दिल के ऊपर। अर्थात कि आप अपने इमोशंस को लेकर बहुत ज़्यादा ओवर हो रहे हैं और आपका माइंड भी आपको डायरेक्ट कर रहा है, आपका दिमाग भी आपको डायरेक्ट कर रहा है, बट स्टिल आप उस चीज़ को इग्नोर कर रहे हैं। आप इंटेलिजेंट है, आपके अंदर वो स्ट्रेंथ है और बहुत लंबे सालों से, लंबे महीनों से ये मतलब सॉरी बहुत काफ़ी टाइम एक्सपीरियंस के साथ आपने है ना ये सारी चीज़ें सीखी है, समझी है। बहुत लोगों की आपने सच्चाई देखी, समझी है। एंजल नंबर इज देयर, ओम श्री साईनाथ है नमः, राइट। सो बहुत कुछ आपने देखा है, सीखा है, समझा है, हर चीज़ आपने है ना देखी है, समझी है, बरखा परखा है लोगों को, बहुत कुछ आपने सीखा है। बस वही ज्ञान वो बट क्या होता क्या है आप क्यों मतलब यहाँ पे अगर मैं जो कार्ड्स और जो एनर्जीज बता रही, मतलब आपने बहुत कुछ सीखा है, ठीक है, बहुत कुछ आपने लोगों को देखा भी, उनकी हर एक चीज़ आपने समझी है, बट स्टिल आप उस चीज़ को इम्प्लीमेंट नहीं करते। आप हमेशा इमोशनल हो जाते हैं डिसीजन लेने वक्त। मतलब कहते हैं ना, आपने 4 साल 10 साल 20 साल ज्ञान अर्जित किया, लोगों को समझा, परखा, हर एक ज्ञान अर्जित किया, पर जब मेन एग्जाम की टाइम आता है तब आप है ना इमोशनली हो जाते हैं। आर यू ऑल गेटिंग? सो बस वही बात है, जब डिसीजन लेने की बारी आती है तब आप इमोशनल हो जाते हैं और आपके लिए ये सही नहीं है। इसलिए फिर से आपके लिए कहा जा रहा है कि आप जो भी चीज़ें को लेकर आगे बढ़ रहे हैं ना, लॉजिक बहुत ज़्यादा, किसी ने कुछ नेगेटिव कह दिया, किसी ने कुछ अपशब्द कह दिया, कुछ भी चीज़ों की वजह से आप खुद को है ना इस तरीके से मतलब है ना नहीं गिरा सकते। जहाँ आपका लॉजिक बहुत ज़्यादा ज़रूरी, यहाँ पे इसलिए कहा जा रहा है कि किसी की नेगेटिविटी आपको इन्फ्लुएंस कर रही है, किसी ने अगर बहुत प्रशंसा कर दी आपकी तो वो चीज़ आपको इन्फ्लुएंस कर रही है और उस चीज़ से वजह से आप अपना नुकसान कर रहे हैं, आप लॉजिकली एक्शन नहीं ले रहे हैं। तो ये बहुत 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 बुरी बात है। इसीलिए यहाँ पे कार्ड्स बहुत क्लियरली बता रहे हैं कि अब आपको एक्शंस लेना होगा लॉजिकली तौर पे, एकदम लॉजिकली तौर पे एक्शंस लेने होंगे और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो क्योंकि आप बार बार क्या हो जा रहा है, किसी की नेगेटिव एनर्जीज पे ट्रैप हो जा रहे हैं। किसी ने कुछ अपशब्द कह दिया तो उसके बारे अगर आप सोच रहे विचार कर रहे तो आपको नहीं पता, बट आप नेगेटिव एनर्जी के ट्रैप में हैं, क्योंकि वो पर्सनालिटी, वो पर्टिकुलर पर्सन ये चाहते ही थे कि आप उनके बारे सोचते रहे, आप नकारात्मक चीज़ों के बारे सोचे और एक्शन ना ले। ये चीज़ तो होना ही था, है ना। और आपको एक और बात है, आप बहुत भोले हैं, अर्थात कि कोई अगर आपको अपशब्द कह रहा है, कोई आपको नेगेटिव कुछ कह रहा है तो उस चीज़ को है ना, या नेगेटिव सिचुएशन कर दे रहा है, या लड़ाई झगड़ा कलह कलेश कर दे रहा है, या पे झूठे लांछन या झूठी बातें आप पर कह दे रहा है जिस बात का कोई सर पैर नहीं है, तो आप उस चीज़ को एक्सेप्ट करें, उस चीज़ के बारे सोच रहे, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, विच इज़ नॉट राइट, नॉट राइट एट ऑल। आपकी लाइफ में आपका धर्म, आपका पूजा पाठ, आपका परमात्मा के साथ वो कनेक्शन, आपका कार्य, आपके लव्ड वंस और आपकी खुद की पर्सनल है ना पर्सनल डेवलपमेंट और हेल्थ, ये सारी चीज़ें ही इंपॉर्टेंट रखनी चाहिए। और तीसरी कोई चीज़ नहीं, कोई चीज़ नहीं, मतलब कोई चीज़ नहीं, क्योंकि वो सारी चीज़ें बहुत सालों से आपको उस चीज़ में ट्रैप करके रखी हुई है ना, और बहुत सालों से आप उसी चीज़ में ट्रैप है, लॉन्ग टाइम स्टक वाली एनर्जीज यहाँ पे नज़र आ रही है। तो ऐसा नहीं है कि आज हुआ कल हुआ, है ना, या तो ये किसी की पर्सनालिटी, किसी की हरकतें ही ऐसी है कि जो वो लंबे समय तक आपको अपने में उलझा, किसी की पर्सनालिटी ही ऐसी है, किसी का नेचर ही ऐसा, और आपको ऐसा लगता होगा कि अरे नहीं, तो कोई आप बैठा ही है कि आप अपनी सक्सेस के बहुत नज़दीक है, देख रहे कि आप बहुत दृढ़ता से काम कर रहे हैं, दृढ़ता से आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हैं, है ना, और वो पूजा पाठ धर्म जो चीज़ें अच्छी है, जो चीज़ें आपके लिए फलदायक फ्रूटफुल रिजल्ट्स लेकर आएगी, वो सारी चीज़ें कर रहे हैं, है ना। आप अपना वापस जो स्ट्रेंथ, जो कॉन्फिडेंस आपने खो दिया था, उस चीज़ को वापस रीगेन कर रहे हैं, हर एक चीज़ें आप वापस स्टार्ट कर रहे हैं। बट यहाँ पे ये एनर्जीज और कुछ लोग ऐसे हैं जिनको पता चलता है और वो तुरंत आपके अंदर कुछ ऐसी आपको प्रवोक कर देंगे, कुछ ऐसा नेगेटिव शब्द कह देंगे, आपकी एनर्जीज को ड्रेन कर देंगे। और ये बहुत बार कंटिन्यूसली हो रहा है। परमात्मा की तरफ से ये एकदम क्लियर डायरेक्ट मैसेज है कि प्लीज़ इस चीज़ पर आप है ना ध्यान दीजिए, इस चीज़ पर ध्यान दीजिए, क्योंकि बहुत लंबे समय से वो लोग जो नेगेटिव कर रहे हैं उस सारी चीज़ों को परमात्मा यूनिवर्स देख लेंगे। आपका काम है सिर्फ और सिर्फ अपने आप पर ध्यान देना, और जो चीज़ें आप चाहते हैं अपनी लाइफ में उस सारी चीज़ों को अचीव करना। ये इस चीज़ का आप ज़रूर ज़रूर ख्याल रखिए। डेफिनेटली आप ऐसा महसूस कर रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि सिचुएशन है ना, मे बी ऐसी सिचुएशन ही क्रिएट कर दी कि आप अपने में कॉन्फिडेंस फील ना हो, किसी तरीके का एंजाइटी,
डर महसूस होना, है ना, या फिर बहुत ज़्यादा प्रेशर फील होना, या फिर बहुत ज़्यादा निराश महसूस करना, एकदम हेल्पलेस कि मेरा कोई मदद करने वाला है ही नहीं, कुछ मेरे साथ अच्छा हो ही नहीं सकता, इस तरीके की एकदम खुद को, क्योंकि देखा जाए तो यहाँ पे कार्ड्स बता रही कि उन्होंने जो भी नेगेटिव पर्सनालिटी है वो आपके आसपास, वो यही चाहती है कि आप कहीं ना कहीं, है ना, सब चीज़ों से, सब लोगों से, अपने रिश्तेदारों से, सबसे दूर हो जाए, है ना, और सिर्फ आप सबसे दूर हो जाए और अकेले पड़ जाए, है ना, और एकदम हेल्पलेस वाली एनर्जीज आपकी हो। बट यहाँ पे कार्ड्स क्लियरली बता रहे कि आप हेल्पलेस नहीं हैं और आपके अंदर ज़रा भी अहंकार नहीं है ना। और अभी मैं आपको एक वर्ड बोलूँगी, आप ध्यान से सुनिएगा और इस बात पर करिएगा। आपके अंदर अभिमान होना चाहिए, आपके अंदर अभिमान होना चाहिए, आपके अंदर बल होना चाहिए। क्या चीज़ का? अभिमान कि उस परम पिता परमात्मा की आप संतान हैं, उनकी कृपा दृष्टि, उनकी प्यार, उनका हर पल आशीर्वाद, उनका संरक्षण यानी प्रोटेक्शन हर पल आपके साथ है। इस चीज़ का अभिमान करिए, इस चीज़ का बल रखिए, है ना, कि मेरे परम पिता परमात्मा हर पल मेरे साथ है। मेरा बाल भी बाका नहीं हो सकता और मेरी लाइफ में खुशियाँ, अबंडेंस, सक्सेस और जो चीज़ें मैं मैनिफेस्ट कर रहा हूँ या कर रही हूँ वो सारी चीज़ें होंगी। इस चीज़ का अभिमान लेकर आइए अपने अंदर, लाइए। आई डोंट नो ये जिस भी व्यूअर्स के लिए एनर्जीज आई है, आज मैं ये बोल रही हूँ, मेरे को भी नहीं पता मैं ये क्यों बोल रही हूँ, बट इस चीज़ का आपको करना है। लेकर आइए अभिमान का, उस परम पिता परमात्मा के प्यार, उनकी कृपा दृष्टि का अभिमान लेकर आइए, और ये आएगा तभी जब आप उनसे कनेक्ट होंगे। और ये चीज़ अब आपको, है ना, एक एज अ ये परमात्मा ही बुलवा भी रहे हैं कि ये बात अब आपको करना है। अभिमान रखिए अपने अंदर कि वो उस परम पिता परमात्मा की संतान है हम, और मेरी लाइफ को में कोई प्रॉब्लम तो छोड़ो, मेरी लाइफ में सिर्फ और सिर्फ खुशियाँ, सक्सेस और अबंडेंस, और लोगों की भी लाइफ में खुशियाँ, सक्सेस और अबंडेंस मेरे द्वारा होता है और है भी, है ना। इस चीज़ को इम्पोर्टेंस दीजिए, दान को हमेशा इम्पोर्टेंस दीजिए, क्योंकि शास्त्रों में भी मेंशन किया गया है, और जब आप दान करते हैं ना तो वो बहुत ज़्यादा आपको फ्रूटफुल रिजल्ट्स भी लेकर आता है, और कहीं ना कहीं ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट भी है। सो इस चीज़ का भी इम्पोर्टेंस दीजिए। टेम्परेंस की एनर्जीज है, डेफिनेटली आपकी लाइफ में वो खुशियाँ और वो सक्सेस, ग्रोथ, प्रोस्पेरिटी, जो चीज़ें आप चाह रहे हैं वो सारी चीज़ें आप जा सकते हैं, क्योंकि आपकी बुद्धि बहुत तेज है। बुद्धि बहुत तेज है, अर्थात कि परमात्मा, क्योंकि आपकी बुद्धि शुद्ध है। जिसकी बुद्धि नकारात्मक चीज़ों में जाती है वो उसको प्रॉब्लम होती है, पर आपकी बुद्धि शुद्ध है और आप लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, और जब परमात्मा से कनेक्टेड है तो फिर क्या ही बोलूं, है ना। तो बस बात वही है, और यही आपके लिए कहा जा रहा है कि अब आप अपनी सोच को एक्सपैंड करिए, है ना। अब आपकी लाइफ में कि हाँ, वो सारी चीज़ें जो आप किसी दिन ख्वाब रखते थे वो सब चीज़ें संभव है, वो सब चीज़ें पूरी हो रही है। सो इन शॉर्ट कहा जाए तो एक्सपैंड योर विजन, अपनी सोच को ऊंची करिए, है ना, अपनी थॉट्स को ऊंची करिए, अपने गोल्स को बड़े करिए। ये यहाँ पे आपके लिए मैसेज आ रहा है, इस बात को ज़रूर ध्यान दीजिए। और किसी भी प्रकार का परिवर्तन आता है तो उस परिवर्तन को एक्सेप्ट करना स्टार्ट करिए, क्योंकि हर एक परिवर्तन आपके लिए अच्छे के लिए ही होता है, और ये चीज़ आपको भी पता चलती है, ये चीज़ आपने भी महसूस की है। और नेगेटिव, नकारात्मक लोगों को आपकी लाइफ से निकाला जा रहा है, किसी भी प्रकार की, है ना, कॉन्स्पिरेसीज या आपको ट्रेजेडी या किसी भी तरीके की ऐसी सारी चीज़ों में इन्वॉल्व करवाया जा सकता है, तो उस चीज़ को एकदम अवॉइड करना है। कोई भी ऐसा काम नहीं करना है ना, कि जिससे आपको बाद में रिग्रेट हो, बाद में पछतावा हो। इस बात का भी खास ख्याल रखिए। आप अपनी लाइफ में रिकवर कर रहे हैं, नेगेटिविटी को आप बाय बाय कर रहे हैं, ये यहाँ कार्ड्स बता रहे हैं, और सिचुएशन को, चैलेंजेस को आप फेस करने के लिए तैयार है, उस चीज़ को कोप अप कर रहे हैं। इस चीज़ को आगे कंटिन्यूसली बना के रखिए, है ना। ये जो भी चीज़ें हैं, जो भी सिचुएशन है, ये सारी चीज़ें नेगेटिविटी जा रही है, ये कार्ड्स यहाँ पे क्लियरली यही बता रहे हैं। आपके अंदर एक नई ऊर्जा, नई खुशियाँ और नया, कहते हैं ना, एंथुसियाज्म के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं, उसको आगे बढ़ते रहिए। और एक और बात का खास ख्याल रखिए कि आपकी भोलापन, आपकी मासूमियत, आपकी काइंडनेस बहुत अच्छी है, ठीक है, और इस चीज़ को आगे और बरकरार रखना है। बट डिसीजन लेने वक्त लॉजिकली लेना है, और काइंडनेस भी वहाँ रखनी है जहाँ ज़रूरी है, दया, है ना, दयापन भी वहाँ रखना जहाँ ज़रूरी है। मैं आपके साथ एक कहानी शेयर करना चाहूँगी, है ना, गौतम बुद्ध जी की है। तो एक दिन क्या होता था, एक रोड पे, है ना, सांप रहता था। तो वो सांप जो था वो सबको डसता रहता था, है ना। सो
सांप जो सबको डसता रहता था, वो मेरे जो कंटिन्यूसली व्यूअर्स है वो ये कहानी सुने हुए होंगे, है ना, मैंने एक और बार ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ, है ना। तो वो सबको डसता रहता था, तो वहाँ के जो कुछ लोग रहने वाले थे वो बहुत परेशान थे, तो उन्होंने गौतम बुद्ध जी के पास गए, है ना, कि ये सांप बिना वजह सबको डसता रहता है ना, तो ये चीज़ तो सही नहीं है, इससे लोगों का आना जाना भी बंद हो गया और बच्चे भी परेशान हो गए, ये चीज़ सही नहीं है। तो जब गौतम जी, है ना, बुद्ध जी गए वहाँ पर, उस सांप को समझाया, तो सांप ने कहा अच्छा ठीक है, नहीं करूँगा। सो अगले दिन से सांप डसना बंद कर दिया। सब लोग हैरान हो गए कि अरे बाप रे, क्या हो गया ऐसा, है ना। तो फिर 2-3 दिन लोग देखे तो लोगों को समझ में आ गया कि, है ना, बुद्ध जी की बातों का प्रभाव उस पर बहुत अच्छा खासा गहरा पड़ा है। सो उसके बाद फिर बच्चे बड़े सब उसको, है ना, पत्थर मारने लगे कि ये तो अब डसेगा नहीं, तो कुछ करेगा ना, तो पत्थर मारने लगे उसको, है ना, लाठी से मारने लगे, तो मतलब ये सारी चीज़ होने लगी और उसकी हालत पूरी ख़राब हो गई, उसकी हेल्थ भी ख़राब हो गई और वो एकदम मरियल जैसा हो गया, ठीक है। सो इस पर फिर है ना, फिर वो सांप, बुद्ध जी आए तो फिर वो सांप वही पूछा कि आपने कहा था कि ये डसना बंद कर दो, देखो इन लोगों ने ही, जिनको मैंने डसना, और मतलब आपके कहने पे किया था, इन लोगों ने ही मेरा क्या हाल किया, है ना। तो वही फिर बुद्ध जी ने कहा कि मैंने तुम्हें डसना मना किया था, फुंकारना नहीं। तो बस वही बात है कि अगर वो सांप फुंकारता रहता तो वो चीज़ें कभी ऐसी होती ही नहीं। तो बस बात वही है कि ठीक है, आप दया है, आपके अंदर काइंडनेस है, आपके अंदर अच्छाई है, ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी बात है, इसको कंटिन्यूसली रखना है, और क्यों नहीं रखना है, ज़रूर रखना है। जहाँ आपको लगे कि कोई इंसान कोई आपकी अच्छाई का फ़ायदा उठाना चाह रहा है या फिर किसी भी प्रकार की आपको नेगेटिविटी महसूस हो, तो उसी समय तुरंत बहुत बड़ा स्ट्रिक्ट एक्शन लेना है, शांति दिमाग से, ठीक है। तो इस बात का ख्याल रखना है, किसी को भी अपने पर हावी नहीं होने देना है, इस बात का खास खास ख्याल रखना है, ठीक है। सो बस आप समझ ही गए होंगे मैं क्या कहना चाह रही हूँ, तो ये चीज़ को एकदम आप इसको, है ना, कंटिन्यू रखिए और ये आपके लिए गाइडेंस है। अगर आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग बुक करवाना चाहते हैं या फिर आप नेम नंबर करेक्शन करवाना चाहते हैं, सो व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अक्षय तृतीया आ रही है और अक्षय तृतीया में अगर आप इस अक्षय तृतीया, है ना, 30 अप्रैल को है, सो अगर आप सोना नहीं, है ना, खरीद पा रहे हैं या क्योंकि सोना खरीदने के बहुत, है ना, बोला गया, सो अगर नहीं खरीद पा रहे हैं, सो 2 पावरफुल रेमेडी है। और अक्षय तृतीया बहुत बड़ा दिन है, ये हम सब जानते हैं, ये सबसे मतलब कहते हैं ना, उपाय करने का, दान करने का, ये सारी चीज़ों का सबसे बहुत बड़ा दिन है ना। और ये बहुत बड़ा दिन है ही, सो इस दिन को, हर एक दिन को ये बहुत ज़्यादा अगर हम अच्छे से प्रयोग करें, कहते हैं ना, टाइम तो चला जाता है, बस टाइम पे जो चीज़ हो जाए तो फिर बहुत अच्छी और मालामाल पॉजिटिव रिजल्ट्स आते हैं। सो बस बात वही है। सो अगर आप चाहते हैं, अक्षय तृतीया वाले दिन 2 रेमेडी मैं आपको, है ना, प्रोवाइड करूँगी, 2 रेमेडी जो बहुत ज़्यादा पावरफुल एंड बेनिफिशियल है और द बेस्ट, सुपर बेस्ट, है ना। सो बस वही बात है। तो अगर आप चाहते हैं, सो 2 रेमेडीज़ है, अक्षय तृतीया वाले दिन ही आपको करनी है। आप अपनी पर्सनलाइज्ड रेमेडी बुक करवा सकते हैं, चार्जेस है 999 रुपीज़। और ये मैं रेमेडी भी, है ना, इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ क्योंकि जो इंटरेस्टेड हो वही संपर्क करे। और ये चीज़ बहुत ज़्यादा शक्तिशाली और बहुत, कहते हैं ना, ये बहुत सीक्रेटिव भी होती है और बहुत फ्रूटफुल रिजल्ट्स भी लेकर आती है। सो डेफिनेटली आप चाहे तो आप करवा। व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, 9709304919। फील फ्री टू मैसेज। अपना ख्याल रखिए, हमेशा मुस्कुराते रहे। परमात्मा की शक्ति, उनका प्यार हर पल हमारे साथ है। जय श्री कृष्ण।